नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा था, अर्थात भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने भारत को 6 भागों में विभाजित किया था। पहला था उत्तर के पर्वत, दूसरा था उत्तर के मैदान, तीसरा था इंडियन डिजर्ट, चौथा था पेनिनसुलर प्लेटू, पांचवा था कोस्टल प्लेन्स और छठा था कोस्टल आइलैंड्स। उसके बाद हमने अगले वीडियो में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, अर्थात उत्तर के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके बारे में एक वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बारे में डिटेल से पढ़ाई की थी। अब आज उसी के सेकंड पार्ट में हम लेसर हिमालय अर्थात लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। इससे पहले कि मैं लेक्चर को शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ज्योग्राफी जो जीएस की सीरीज चल रही है हमारी, उसके सभी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहें। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स पे भी अलग अलग सेक्शंस के वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी जब एग्जाम जो आने वाले हैं 2 महीने में, उनके लिए जो करंट अफेयर्स आती हैं, वार्षिकी की मैगजीन्स आती हैं, उनको हम आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। उससे आप लोगों का करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने हिमालय का जो डिवीजन देखा था वो था ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल की पहाड़ी। अब इन दोनों को हम पहले ही अपने पिछले पार्ट 1 में द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसी में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब ये चित्र है, तो इसमें हमने ये जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है, ये तीनों रेंज हमारी ये आती है ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। उसके बाद जो हमारी ये येलो कलर से लाइन खींची हुई है यहां तक, ये नामचा बरवा और ये नंगा पर्वत, इसको जो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, इसको हम जो है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसको। अब हम जो आज पढ़ेंगे उनको हम देखते हैं। ये जो हमारा नीला वाला पोर्शन है ये लेसर हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, इसे हम हिमाचल भी कहते हैं। इसको हिमाचल प्रदेश से कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये है शिवालिक रेंजेस, शिवालिक की पहाड़ियां, या इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय, बाह्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हिमालय के बिल्कुल बाहरी तरफ है। इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसको मध्य हिमालय कहते हैं, इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। चलिए आइए, चित्र में हम लोगों ने देख लिया है ये लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज को। पूर्वांचल की पहाड़ियों को एक दूसरे चित्र में हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लेसर हिमालय अर्थात लघु हिमालय या हिमाचल या मध्य हिमालय, कुछ भी कह सकते हैं। मध्य हिमालय, हिमाचल, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, कुछ भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री अर्थात ग्रेट महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में है, लेकिन शिवालय की जो रेंजेस हैं उनके उत्तर में है। इसको मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय
या हिमाचल भी कहते हैं। मैंने आपको सारे नाम लिख के दिखा दिए थे। जो इनकी जो पीक्स हैं वो ग्रेटर हिमालय से कम ऊंची हैं। वहां पर जो पीक्स थी वो 6000 मीटर उनका एवरेज था, और यहाँ 3700 से 4500 के आसपास जो उनकी ऊंचाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के आसपास है, जो एवरेज चौड़ाई है। इसकी जो मुख्य रेंजेस हैं वो पीर पंजाल रेंज है, जहाँ जम्मू कश्मीर में, धौलाधार रेंज, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा और महाभारत रेंज। ये महाभारत रेंज नेपाल में है। ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इनकी। कौन कौन सी? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा और महाभारत रेंज। सबसे पहले पीर पंजाल रेंज को देखते हैं। ये कहां पर है? कश्मीर। इसमें जो घाटियां बनी हुई हैं वो कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां जो हैं ये पीर पंजाल रेंज में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं, ये महत्वपूर्ण घाटियां हैं। झेलम और चेनाब नदी इन रेंजेस को काट के दक्षिण में आती हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट दर्रे हैं महत्वपूर्ण, वो है गुलाबघर पास और बनिहाल पास। ये दोनों दर्रे कश्मीर में हैं। अभी हम पीर पंजाल को हमने देखा, अब हम देखेंगे धौलाधार। धौलाधार कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। डलहौजी, धर्मशाला और शिमला ये इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन जो थोड़ा जब ऊंचाई थोड़ा कम हो जाती है, इतना भी ठंडा नहीं होता कि मनुष्य वहां पर अपने दैनिक क्रियाकलाप न कर सके, और पर्याप्त ठंडा हो जिससे कि गर्मियों से भागकर वो हिल स्टेशन पे जा सके। इसलिए जो लेसर हिमालय है, वह अधिकांश जो हिल स्टेशन है हमारे, वो लेसर हिमालय अर्थात लघु हिमालय में है, और ये पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो लेसर हिमालय के जो रेंजेस हैं, इनके स्लोप्स पर छोटे छोटे मैदानी पैचेस भी हैं। उनको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। मर्ग कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हीं को बुग्याल कहते हैं। औली बुग्याल और दायरा बुग्याल, मतलब जो छोटे छोटे मैदान होते हैं, पहाड़ों के बीच में मैदानी इलाका होता है, जहां पर जो चरवाहे हैं वो अपने भेड़ों को और अपने जानवरों को चराते हैं, उन्हीं को मर्ग या बुग्याल कहते हैं। और इनके जो अभी हमने कुछ आपको स्टेशन बताए थे, शिमला और ये सब, ऐसे इनमें एक मसूरी, नैनीताल, लैंसडाउन, रानीखेत, चक्राता, ये सब जो हैं महत्वपूर्ण हिल स्टेशन हैं। और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, ये सभी जो हैं कहाँ हैं? ये लेसर हिमालय की धौलाधार की पहाड़ियों में है। और जो महाभारत रेंज की बात हमने आपसे की थी, ये नेपाल में, पूरा नेपाल जो है एक वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरे नेपाल में ये फैला हुआ है, महाभारत की पहाड़ियां। अब ये चित्र जो हमने पहले देखा था, अभी कुछ देर पहले, तो हमने यही लेसर हिमालय देखा था। और यहाँ से हमारा महाभारत की पहाड़ियाँ, महाभारत के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये जो नीला वाला पोर्शन है ये, और ये पोर्शन जो है, जो हमारा उत्तराखंड और हिमाचल में है, ये हमारा धौलाधार है, धौलागिरी। और यहाँ पर हमारा क्या है? पीर पंजाल है। तो अब आइए देखते हैं शिवालिक की रेंजेस। शिवालिक की रेंजेस उसके नीचे है, अर्थात साउथ में है। इसको हम सब हिमालय, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, साउथ ऑफ लेसर हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में, और नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, जो उत्तर के विशाल मैदान हैं उनके उत्तर में, और लघु हिमालय के दक्षिण में ये शिवालिक के पहाड़ या शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और इनकी चौड़ाई जो है एवरेज 10 से 15 किलोमीटर है, और जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, वो बहुत ही कम है।
लघु हिमालय के मुकाबले भी बहुत कम है, केवल 900 से 1200 मीटर ही ऊंची है। इसीलिए शिवालिक के पहाड़ों में कोई भी हिल स्टेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर्याप्त ऊंचाई ही नहीं है, पर्याप्त ठंडक नहीं होती है, बर्फ नहीं पड़ती है, तो ये सब रोमांच वहां नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे कोई हिल स्टेशन नहीं बन पाया है। मैंने आपको बताया था जो ग्रेटर हिमालय है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है, लेकिन जो शिवालिक के पहाड़ हैं ये लूज सेडिमेंट्स हैं। कहाँ से? जो नदियां ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय से मिट्टियां वहां के लाती हैं, उनको यहाँ पर लाके जो शिवालिक के जो पहाड़ थे यहाँ पे उन्होंने जमा किया, और जब 1.4 मिलियन ईयर्स पहले उसमें फोल्ड पड़ा, तो वही जो एलुवियल जो प्लेन था, जो मिट्टी वहां के लाई गई थी, वही ऊपर उठने लगा और शिवालिक के पहाड़ बनके तैयार हो गए। जो शिवालिक की रेंजेस हैं इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे जम्मू हिल्स, जम्मू क्षेत्र जो है वहां जम्मू हिल्स कहते हैं। शिवालिक हिल्स, हिमाचल में इनको शिवालिक कहते हैं। मीरी, डफला, अबोर, मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनको मीरी, डफला, अबोर, मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। धांग रेंज और डुंडवा रेंज ऑफ उत्तराखंड और चुरिया घाट हिल्स ऑफ नेपाल, ये भी इसी में शामिल हैं। और इसके जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पे इनको क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं। इसी शिवालिक में जो डून्स हैं, मैदान हैं, और द्वार, डून्स और द्वार, जैसे देहरादून। आइए ये हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे, पहाड़ियों की। तो देखिए ये डफला, मीरी, अबोर, मिश्की, ये सब जो है ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल का हिस्सा क्या है? यहाँ से पटकई बूम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स, लोसाई हिल्स और गारो, खासी, ये सभी जो हैं ये पूर्वांचल, और जयंतिया, ये सभी पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों में गिनी जाती हैं। और ये एक सबसे आखिरी में अराकान योमा, इसको कहते हैं अराकान योमा, ये बिल्कुल भारत म्यांमार के बॉर्डर पे स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियां जो हैं, दिहांग गाज, बिल्कुल लास्ट में जहां नामचा बरवा है, हिमालय सडनली टर्न साउथवर्ड एंड क्रिएट ए नंबर ऑफ लो अल्टीट्यूड हिल्स, दीज हिल्स आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स। आइए फिर से पुराने क्षेत्र में चलते हैं। जो हिमालय है यहाँ पे दिहांग गाज बनाता है, यहाँ पे। तो जैसे दिहांग गाज पार होता है वैसे कम ऊंचाई की पहाड़ियां जो है एक के बाद ये बनाता है। इसी को जो है हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। सबसे उत्तर में कौन सी है? पटकई बूम। फिर कौन सी है? नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स। ये है पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, लुसाई हिल्स और मिजो हिल्स। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया, ये भी इन्हीं का पार्ट है सब। ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं इनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती पीक है, नागालैंड में 3826 मीटर है। और जो मिजो हिल्स है वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये जो लो एल्टीट्यूड की पहाड़ियां बनी हुई हैं ये स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट्री सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा
लाई गई सेडिमेंट्री मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, वो जमते 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 जब बहुत कठोर हो गई, उसके बाद ये फोल्डेड माउंटेन तैयार हुए। तो वो काफी मजबूत किस्म की सेडिमेंट्री सैंडस्टोन अर्थात बलुआ पत्थर है। लो हाइट होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा हैबिटेबल नहीं है ये पहाड़ियाँ। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये 800, 900, 1000 मीटर ऊंची है तो यहाँ पर आदमी की पहुंच आसान होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। चूंकि टफ ट्रेन है, टफ ट्रेन मतलब जमीन बहुत ऊपर उबड़ खाबड़ है। क्यों? क्योंकि बलुआ पत्थर मजबूत किस्म के हैं, उनमें अपर्दन नहीं होता इतनी जल्दी से, और घने जंगलों से ढके हुए हैं, इसलिए ये बहुत हैबिटेबल नहीं है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हमने अपने पिछले 2 लेक्चर में हिमालय के बारे में डिटेल से पढ़ा कि हमारे जो हिमालय के पर्वत हैं उनको हमने जिन हिस्सों में बांटा, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल की पहाड़ियों में, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब आगे हिमालय का एक क्षेत्रीय विभाजन भी है। अगले जो हमारा वीडियो आएगा वो हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन पे आएगा कि हिमालय को हम लोग ये वर्टिकली तो डिवाइड करके पढ़ते ही हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल भी एक तरीका है हिमालय को पढ़ने का, तो हम उसको भी देखेंगे, जिससे कि कभी अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा ना हो कि हमने तो वीडियो में बताया नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो चलिए मित्रों, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, जिससे हमारी ज्योग्राफी का जो जीएस का पोर्शन है, स्टैटिक जीएस, वो आपका धीरे धीरे रोज का रोज तैयार होता रहेगा और 60 से 70, 80 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए मित्रों, लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।